जय सिया राम, जय श्री महाकाल। मैं प्रवीण शास्त्री। आज आप सभी को मैंने अपने ऑफिशियल बालाजी यूट्यूब चैनल पर हनुमान जी का एक जंजीरा मंत्र डाला था। उस वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी बताने को, जो मैं पार्ट 2 में बताने जा रहा हूँ। यह जंजीरा मंत्र जो है इतना दिव्य, इतना प्रभावशाली और इतना ताकतवर है कि किसी भी भूत प्रेत को मार मार के घर से बाहर निकाल देता है। इस जंजीरा मंत्र के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। समझ लीजिए आप कितना ताकतवर है। अब रही बात, इसका सटीक प्रयोग कोई नहीं देता है। मैं आज आपको अपने अनुभव से, वैसे है नहीं मेरे पास कुछ, पर मैं अपने अनुभव से एक दिव्य प्रयोग देने जा रहा हूँ जो बहुत ही ताकतवर है। यदि आप इसका प्रयोग कर लिया इस प्रकार से तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाकी आप पर है, सभी की मानसिकताएं हैं, जो जहाँ जैसे जाना चाहे। अब इसका दिव्य प्रयोग सुनिए। दिव्य प्रयोग ये है कि आपको कुछ सामग्री लगेगी इसमें पूजन में। पहले तो आपको इसको पूर्ण रूप से सिद्ध करना होगा। हर आदमी कहता है 11 माला करो, 1 माला करो, 21 माला करो, 3 दिन करो, 2 दिन करो, 1 रात में करो, सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। कहने की बातें कुछ और होती हैं। खाने के दांत दूसरे होते हैं, चबाने के दांत हमेशा दूसरे होते हैं। समझ गए? खाना पचता हमेशा चबाने से ही है। काटने से ही पचता तो आगे के ही दांत भगवान देते, क्यों चौड़े दांत देते? इसलिए कोई भी सिद्धि आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 रात में नहीं मिलती है। हाँ, मंत्र जागृत हो जाएगा, पर आप उसको बार बार प्रयोग करोगे तो वह मंत्र की क्षमता तत्काल नष्ट हो जाएगी। इस मंत्र को जागृत करने के लिए 1 रात में कम से कम 5 माला से लेकर 11 माला तक किया जाता है। वह भी सिद्ध रात्रि हो, शिवरात्रि, होली, दीपावली इत्यादि रात्रियों में किया जाए। उसके बाद कम से कम 11 दिन तक 1 माला करी जाए, तब ये पूर्णतया सिद्ध होता है। अब मैं आज आपको हनुमान जी का जंजीरा मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध करने का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। थोड़ा कठिन है, कड़वा है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। प्रयोग करके देख लेना। तो इसका मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इस जंजीरा का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले आपको पूजन के 1 दिन पहले हनुमान जी को 5 लड्डू, 1 पान, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर। अगर पुराने से पुराना मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी दिव्य हनुमान मंदिर में जहाँ दिव्य मूर्तियाँ हों वहाँ ले जाना है। इसको हनुमान जी के चरणों में रखवा देना है या रख देना है। कुछ पैसे चढ़ा देने हैं और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। कल से मैं आपके जंजीरा मंत्र की सिद्धि करने जा रहा हूँ। हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आप मेरी सिद्धि को पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद बनाएं। ऐसा आपको प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात क्या करना है, आपको अगले दिन प्रातःकाल जो आप पूजन करते हो, नित्य पूजन करना है। सभी देवताओं को नमस्कार कर लेना है। कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल, मैं आज हमको पूजन करूंगा, कृपा करके मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाएं। पितरों को प्रणाम कर लेना है। कुल देवता, देवी देवता को प्रणाम कर लेना है। शाम को आप बैठेंगे पूजा में। ये पूजा आप 2 टाइम पे कर सकते हो, शाम सुबह दोनों टाइम कर सकते हो। सुबह भी कर सकते हो, रात्रि में भी कर सकते हो। सुबह करोगे यदि तो आपको 4 बजे बैठ जाना है जप में। 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे का समय आपको देना है। ठीक है? 3 बजे नहा धो करके बैठ जाना है। रात्रि में करोगे तो 8 बजे आपको नहा धो करके 9 बजे बैठ जाना है पूजा में अपने। 9 से 10, 10 से 11, मात्र 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का समय
देना है आपको। वैसे तो लगेगा 1.5 घंटे, पर आपको 2 घंटे का समय मान के चलिए। अब आपको करना क्या है उस बीच आपको बैठ करके रामचंद्र जी का ध्यान करना है, भगवान गणपति का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु नहीं है तो भगवान शंकर का ध्यान करना है। उसके पश्चात यदि आपको पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हनुमान जी की प्रतिमा हो या हनुमान जी की फ़ोटो हो रख करके प्रार्थना करें, या बालाजी की फ़ोटो हो, मेहंदीपुर बालाजी की, या बागेश्वर अब चल रहे हैं बागेश्वर बालाजी की फ़ोटो हो, मतलब कि हनुमान जी की कोई भी फ़ोटो हो रख करके उनके सामने भगवान का ध्यान करना है। हनुमान जी का, पहले राम जी का, फिर हनुमान जी का। इनके भोग रखने हैं। 1 लड्डू हनुमान जी, 2 लड्डू हनुमान जी को, 1 लड्डू सिया रामचंद्र जी के नाम से रख देने हैं। फ़ोटो नहीं है तो नाम से रख देने हैं, लेकिन हनुमान जी की फ़ोटो होना अति आवश्यक है। माला पुष्प जो भी आपसे हो सके पूजन करना है। हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि हे बालाजी महाराज, मैं गुरु महाराज शंकर को साक्षी मान करके, या अमुक गुरु महाराज, जो गुरु महाराज का नाम हो उनका नाम लेकर साक्षी मान करके आपके मंत्र की सिद्धि, जंजीरा मंत्र की सिद्धि प्राप्ति के लिए और जंजीरा मंत्र से आपकी कृपा प्राप्ति के लिए यह मंत्र जपने जा रहा हूँ। कृपा करके मुझे आशीर्वाद बनाए और मुझे पूर्ण सिद्धि प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना करनी है। अब रही इस मंत्र की जागृति कैसे करनी है, जप कितना करना है। मात्र आपको नित्य 2 माला, अगर आप सुबह शाम करना चाहते हैं तो दोनों टाइम में आपको 5 माला करनी है। एक टाइम 3 माला, एक टाइम 2 माला, ये आप निश्चित करोगे। एक टाइम कर रहे हो तो भी आपको 2 माला करनी है, और ये आपका चलेगा 21 दिनों तक। आपको और आनंद आ रहा है तो आप 41 दिनों तक जप कर सकते हैं। हाँ, 21 दिनों के अंदर आपको बंदर की सपने, तरह तरह में आवाज़ें, जहाँ आप खड़े हो वहाँ आपके पीछे कोई खड़ा है, ऐसी अनुभूति, स्वप्न में बंदर दिखना और उड़ते हुए दिखना, शत्रुओं को मारते रहना, किसी को मार मार के आप भगा रहे हो, ऐसे स्वप्न देखना, इसमें आम बात है। यदि आप 41 दिन का करते हो तो एक हम ये मान सकते हैं, यदि आपके अंदर भक्ति है बाबा के प्रति तो आपको वो झलक दर्शन भी दे जाएंगे। ठीक है, वचन लेने की आप में क्षमता नहीं है, समझ गए। जब हनुमान जी सामने आते हैं, लोग कहते हैं हमने वचन ले लिया, हमने वचन ले लिया, खाक वचन ले लिया। हनुमान जी से वचन लेने के बाद आदमी इस तरह घूमेगा रोड पे, वीडियो बनाएगा? अरे उनकी कृपा मिल जाए बहुत है भाई साहब। हनुमान जी से वचन लेने, सामने खड़े होने के बाद बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की। वचन लेके घूमेंगे और दूसरों को वचन दिलवाएंगे। तो समझ रहे हो, ये सब मिथ्या बातें हैं। इतनी आसानी से कोई भी किसी शक्ति को प्रत्यक्ष करके वचन ले ले एक बार में, तो ये नामुमकिन है। समझ गए? क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप देखते ही उन पर इतना मोहित हो जाता है आदमी, और कुछ तो इतने डर जाते हैं कि प्रणाम करने को भी भूल जाते हैं। इसलिए कृपा बनाइए, वचन में बांधने की शक्ति मत रखिए कि हनुमान जी को वचन में बांध लेंगे। हाँ, क्षमता है तो बांध लो, आपकी आशीर्वाद है, मांग लो बाबा से जो मांगना, ये जब मैं बुलाऊंगा तब आना होगा। समझ गए? अब मैं बोल दे रहा हूँ इसमें हवन सामग्री क्या लगेगी आपको। 2 माला जाप यदि दोनों टाइम कर रहे हैं तो रात में हवन करना है। एक टाइम रात्रि में कर रहे हैं तो रात में, यदि सुबह एक टाइम कर रहे हैं तो एक सुबह हवन करना है। समझ लिए? 2 टाइम करेंगे तो रात में हवन करेंगे, नहीं एक टाइम सुबह या शाम में आपको निश्चित करना है। उस समय हवन कर, जब करेंगे तो उसके बाद हवन करना होगा। हवन कम से कम 108 आहुति तो होनी ही चाहिए। अब आहुति में होगा क्या क्या मैं ये बता दे रहा हूँ। हवन सामग्री में आपको रहेंगे काले तिल, जौ, चावल, थोड़े से इंद्र जौ, और आपको रहेगा गूगल रहेगा, थोड़ी सी पीली सरसों, और उसमें आपको डालने हैं गुड़। क्या डालना है? गुड़। इसको घी से मिक्स कर लेना है, और घी से मिक्स करने के बाद इसी से हवन करना है, और घी से, और देसी घी का दीपक जलाना है। अगर आप अखंड जोत जला लो तो और अच्छा है, सबसे बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि अखंड जोत ना जला सको तो दीपक अवश्य जलाओ। आम की लकड़ी से हवन करना है। मात्र आप इतना करो बस।
फिर आप देखो इसकी पावर क्या है, ताकत क्या है। आप मंत्र का जाप करोगे, किसी के ऊपर भूत प्रेत होगा तो ऐसे ही चिल्लाने लगेगा, आपके फूंकने के पहले ही भागेगा वो। और हाँ, जो लोग शिकायत करते हैं कि हम किसी को झाड़ा लगाते हैं या किसी को ठीक करने जाते हैं, हम पर दिक्कत हो जाती है, उसका कारण यही है कि आप 1 दिन की 2 दिन की सिद्धि करते हो, उसके बाद पहलवानी करने दूसरे के ऊपर झाड़ा ठीक करने चले जाते हो, तो संकट तुम्हें नहीं तो हमें घेरेगा। इतना ताकत बना लो कि कम से कम आप पर तो रिफ्लेक्स ना आए। इसलिए इस मंत्र का जप करो। और उसके पश्चात यदि आप किसी को ठीक करना चाहते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस मंत्र को नित्य 3 बार जपें, छाती पर फूंक मारें। ऐसा 3 बार करें, 3 बार जप के 3 बार छाती पर फूंक मारें। ऐसा सुबह सुबह जब स्नान करें उसके बाद कर लें, रात्रि में सोते समय कर लें। 24 घंटे आप हनुमान जी से बिल्कुल कवच रहेंगे। आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, आपके शरीर में आलस्य नहीं आएगा, आपका शरीर 100 गुना ज़्यादा से फुर्ती से काम करेगा। अब सुन लेते हैं मंत्र। मंत्र है ओम हनुमान पहलवान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में कीलू नौखंड का भूत, जाग जाग हड़मान हूँ काला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कुठरी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सुन अझरा झरे भरया भरे, इस घटपिंड की रक्षा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करें। जप के पश्चात पूजन में, जब आप पूजन करोगे तब आपको एक मीठा पान जरूर रखना है, या मीठा पान या पान लौंग इलायची और सुपारी रखना है। जप के पश्चात आपको क्या करना है, हाथ में जल लेना है, और जल लेने के पश्चात जिस आसन पर आप बैठे हो ना उसके नीचे थोड़ा सा जल डालना है, और आपको बोलना है श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, और बोल करके उस जल को अपने माथे से लगा लें। इससे क्या होता है, आपके जप का फल इंद्र नहीं ले जाता, ये कोई नहीं बताता, नहीं तो आपके जप का आधा फल तो इंद्र उठा ले जाता है, तो आपको फल का ही को मिले। इसलिए ऐसा कर लें, और फिर भगवान को प्रणाम करके, यदि परिक्रमा करने की जगह है तो वहाँ पर परिक्रमा कर लें, उनकी 7 परिक्रमा कर लें, और उसके पश्चात आराम से ज़मीन पर सो जाएं। आप बिस्तर पे भी सो सकते हैं। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप स्त्री के साथ साधना वर्ग में नहीं सो सकते, नहीं तो आपको अनुभव नहीं होंगे। और यदि आप अनुभव चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, तो आप कम से कम 11 से 21 दिनों तक ज़मीन पर अवश्य से हों। अब सुन लीजिए, जो लोग पीड़ित हैं प्रेत से, उन्हें क्या करना है। उन्हें ये करना है कि इसको उन्हें 21 दिन तक ये जप करना है। यदि घर का एक सदस्य कर लेता है तो सबको ठीक कर सकता है वो। अब ठीक कैसे करेगा, 21 दिनों तक इसको ऐसे जप करना है। उसके पश्चात उसको क्या करना है, एक नारियल का गोला ले लेना है, उस गोले को सर की तरफ से आधा हल्का सा काट लेना है, आधा 2-3 इंच के बाद से काट लेना है। उसमें हवन सामग्री डालनी है, वही हवन सामग्री जो मैंने बताई है, और उसमें उसको 1 जायफल 2 लौंग डालने हैं, ऊपर से घी भर देना है। ज़्यादा सामग्री नहीं डालनी, थोड़ी सी सामग्री डालकर, और उसके बाद उसमें घी डाल देना, और उसको कलावे से ऊपर से बंद कर देना है और बांध देना है। फिर आपको क्या करना है, जो घर में आपके व्यक्ति पीड़ित है, बाहरी को मत करो ज़्यादा, लेकिन अपने घर का पहले सुधार कर लो। जो व्यक्ति पीड़ित हैं उसको इसी मंत्र से 108 आहुति करवाओ। फिर उस नारियल में 108 बार पढ़ करके फूंक मारो, 7-7 बार पढ़ो फूंक मारो, 7 बार पढ़ो फूंक मारो, ऐसा करो। या 108 बार पढ़ो और 11 बार पढ़ के फूंक मारो, ऐसा आप 11 बार करो, समझ गए। उसके बाद आपको उस नारियल को लेना है, मंत्र पढ़ते हो, और उस व्यक्ति के सर से एंटी क्लॉकवाइज, जिस साइड खड़ी घूमती है उससे उल्टा घुमाना है, और उल्टा घुमा करके उसको उस हवन में डाल देना है, समझ गए। इतना करने से उस व्यक्ति के शरीर से सभी प्रकार की भूत प्रेत आत्मा नष्ट हो जाएंगी। एक बार नहीं हो रहा है तो आप हर शनिवार करो, ऐसा समझ लो सीताराम हो जाएगा उसके घर ऊपर से सब कुछ। इस प्रकार करें
अपना लाभ लें। जो लोग आपको पीड़ित मिलें कि हाँ कोई भूत प्रेत से पीड़ित है, ब्लैक मैजिक से पीड़ित है, उसको ये वीडियो शेयर करें। इससे आपको भगवान हनुमान जी की अवश्य कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें आप पुण्य के भागीदार होंगे, आपके द्वारा किसी का कल्याण हो रहा है। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको डाल सकूं, बता सकूं, प्रोत्साहन हमें प्राप्त हो। ठीक है, प्रयोग करने के बाद कमेंट अवश्य करें। ठीक है, जय सिया राम, जय श्री महाकाल, जय बालाजी महाराज।